ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, यह सत्र साप्ताहिक राशिफल के लिए समर्पित है। इसमें आपको 30 मार्च 2025 से लेकर 5 अप्रैल 2025 तक का राशिफल बताया जाएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उत्तम रहने वाला है। यह आपको खुशियां प्रदान करेगा यह सप्ताह, और आपको हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति और लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। आपका स्वास्थ्य भी इस सप्ताह में अच्छा रहेगा। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आपके परिश्रम का फल इस सप्ताह में मिलेगा। आपको चारों तरफ से खुशियां प्राप्त होगी, परंतु आपके परिजन में से किसी सदस्य का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपको बहुप्रतीक्षित किसी कार्य के हो जाने की प्रबल संभावना है। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगल मूर्ति हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं। तुलसी दल अवश्य डालें। वृक्ष राशि। वृक्ष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको कभी खुशी का तो कभी संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, परंतु आपको आर्थिक लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। आपको कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। आप उसे अपनी विनम्रता बनाकर तथा अपनी वाणी को नियंत्रित करके उसका सामना कर लेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आप आर्थिक लेन देन में भी सावधानी बरतें। अपने स्वभाव को मधुर बनाएं, वाणी को भी मधुर रखें तथा सोच समझकर अपने कार्यों का संपादन करें। आपको चाहिए कि आप जगत जननी भगवती माता रानी की आराधना करें, उन्हें साष्टांग प्रणाम करें, उन्हें लाल पुष्प समर्पित करें तथा लाल पुष्प की माला भी उन्हें समर्पित करें, और ऋतुफल तथा अनार के फल का भोग लगाना न भूलें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उत्तम रहने वाला है। आपको इस सप्ताह में खुश होने के प्रबल अवसर मिलेंगे। आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा तथा इस सप्ताह में आपको प्रत्येक क्षेत्र से लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। आर्थिक लाभ भी हो सकता है। आपके परिजन आपसे संतुष्ट रहेंगे तथा आपका मन पूर्णतः सकारात्मक रहेगा। आप आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आपका झुकाव ज़्यादा रहेगा तथा आपके घर में मंगल कार्य की योजना भी बन सकती है। आपको चाहिए कि आप मंगल मूर्ति भगवान गणेश जी की आराधना करें, उन्हें तुलसी क्षमा करेंगे, उन्हें दुर्वा तथा लड्डू समर्पित करें, साथ ही उन्हें साष्टांग प्रणाम करें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए
यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। आपको चाहिए कि आप अपने कार्य को योजनाबद्ध ढंग से करें और अपने कार्य में लापरवाही ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको चारों तरफ से खुशियां प्राप्त होगी। कोई लंबित कार्य आपका इस समय संभव हो सकता है। आप इस समय उस कार्य का निष्पादन कर देंगे और उसका परिणाम भी आपके पक्ष में होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपके घर में धार्मिक कार्य होगा तथा मंगल कार्य की योजना भी बन सकती है। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान आशुतोष शिव की आराधना करें, उन्हें बिल्वपत्र तथा शमी पत्र अवश्य समर्पित करें। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको अपने कार्य का संपादन पूर्णतः मनोयोग से करना चाहिए। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें लापरवाही न करें, अन्यथा आपको मानसिक तनाव प्राप्त हो सकता है, आर्थिक क्षति भी हो सकती है। इसलिए जो भी कार्य करते हैं उसको पूर्ण मनोयोग से करें तथा अपनी वाणी को विनम्र बनाकर रखें और सोच समझकर अपने कार्य का निष्पादन करें तथा सोच समझकर अपनी वाणी बोलें। अपनी वाणी को विनम्र बनाकर रखें तथा धैर्य धारण करें, सोच समझकर अपने कार्यों का संपादन करें और पूर्ण मनोयोग से अपने कार्य को करें। इस सप्ताह में आपके परिजनों में से किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान भास्कर को अर्घ्य दें। अर्घ्य के जल में लाल पुष्प या रूढ़ी अवश्य डाल लें। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको इस सप्ताह में कभी खुशी तो कभी संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, परंतु विविध क्षेत्रों से लाभ की प्रबल संभावना है। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, परंतु आर्थिक क्षति हो सकती है। इस सप्ताह में आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। कोई पूर्व से लंबित कार्य है तो वह इस समय हो जाएगा और परिणाम भी आपके अनुकूल रहेगा। प्रभावशाली लोगों से आपकी निकटता बढ़ेगी। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति गणेश जी की आराधना करें, उन्हें दुर्वा एवं लड्डू समर्पित करें तथा उन्हें ऋतफल एवं पुष्पों की माला भी अवश्य समर्पित करें। तुला राशि, तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उत्तम रहने वाला है और आपको इस सप्ताह में आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी तथा आप अपने कार्य को सुगमता से कर लेंगे। जो भी कार्य करते हैं आप उसको आसानी से करेंगे। आपका पराक्रम इस सप्ताह में बढ़ेगा। आप अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग अवश्य करेंगे। इसके साथ ही साथ चाहिए कि आप अपनी वाणी को नियंत्रित रखें, मधुर बोलें और सोच समझकर अपने कार्य का निष्पादन करें। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन जगत जननी भगवती माता रानी की आराधना करें, उन्हें लाल पुष्प
समर्पित करें तथा ऋतुफल एवं अनार के फल का भोग अवश्य लगाएं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह परिश्रम करने वाला होगा। आपको इस सप्ताह में जो भी कार्य करते हैं उसमें परिश्रम अधिक करना पड़ेगा और परिश्रम के अनुकूल ही फल प्राप्त होगा। भाग्य का साथ मिलता हुआ इस सप्ताह में आपको कम प्रतीत हो रहा है, परंतु यदि आप अपने कार्य में परिश्रम करेंगे और पूर्ण तन्मयता के साथ अपने कार्य को करेंगे तो निश्चित रूप से उसके परिणाम भी सुखद होंगे। आपको इस सप्ताह में अर्थात सप्ताह के उत्तरार्ध में, सप्ताह के अंत में कोई बड़ा लाभ प्राप्त होने वाला है। यह लाभ आर्थिक भी हो सकता है या अस्थायी संपत्ति संबंधी भी हो सकता है। इसमें चल और अचल संपत्ति दोनों ही शामिल है। आपको अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। साथ ही साथ प्रतिदिन मंगल मूर्ति हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। उन्हें लड्डू का भोग लगाएं, तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। धनु राशि, धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मंगलमय रहने वाला है। आपको शुभ सूचना प्राप्त होगी। यह सप्ताह पूर्ण रूप से मंगलमय रहेगा आपके लिए। पूर्व से चली आ रही समस्या समाप्त हो जाएगी। किसी से विवाद है, अनबन है तो उसका समाधान इस समय हो जाएगा और पूर्ण रूप से आप सहज महसूस करेंगे। यह सप्ताह आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आप यदि अपनी वाणी को नियंत्रित रखते हैं और अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं तो निश्चित रूप से यह सप्ताह आपके लिए उत्तम रहेगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। आप इस सप्ताह में सुख सुविधा के साधन को भी बढ़ाएंगे तथा आपके परिजन भी इस सप्ताह में आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की आराधना करें, उन्हें पीला पुष्प समर्पित करें तथा केले के फल का एवं लड्डू का भोग लगाएं, तुलसी दल समर्पित करें। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। आपको अपने आलस्य का इस सप्ताह में त्याग कर देना चाहिए और पूर्ण स्फूर्ति से अपने कार्यों का निष्पादन करना चाहिए। आपको इस सप्ताह में लाभ मिलने के प्रबल योग है। वह लाभ किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन आर्थिक क्षति की भी संभावना बन रही है। इस सप्ताह में आपके परिजन और आपको जानने वाले कुछ आपसे असंतुष्ट रहेंगे, अतः आप अपनी बुद्धि एवं विवेक का प्रयोग करें और अपनी वाणी को नियंत्रित रखें और मधुर बोलें तथा सोच समझकर अपने कार्यों का संपादन करें। अपने से बड़ों का सम्मान करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए भी यह सप्ताह उत्तम बन जाएगा। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन जगत जननी भगवती माता रानी की आराधना करें, उन्हें लाल पुष्प समर्पित करें तथा ऋतुफल एवं अनार के फल का भोग अवश्य लगाएं। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको इस सप्ताह में कई प्रकार की खुशियां प्राप्त होगी। आपका मन सकारात्मक रहेगा और आप पूर्ण तन्मयता से अपने कार्य का संपादन करेंगे। आप जो भी कार्य करते हैं उसको आप पूर्ण मनोयोग से इस सप्ताह में करेंगे। आप इस सप्ताह में धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। आपके घर में मंगल कार्य
होने की योजना बन सकती है। आपको चारों तरफ से खुशियाँ प्राप्त होगी, परंतु आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ आपको अपने परिजनों पर भी दृष्टि रखनी चाहिए। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति हनुमान जी की आराधना करें, उन्हें लड्डू का भोग लगाएं, तुलसी दल समर्पित करें। मीन राशि, मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको इस सप्ताह में स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। अपने खान पान को आप नियंत्रित रखें और दिनचर्या नियमित रखें। अपनी वाणी को नियंत्रित रखें। आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। सप्ताह का प्रारंभ आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु सप्ताह के उत्तरार्ध में अर्थात अंत में आप स्वस्थ रहेंगे और प्रबल लाभ की भी संभावना बन रही है। वह लाभ किसी भी क्षेत्र से प्राप्त आपको हो सकती है। आप अपने संतान पक्ष से इस समय प्रसन्न रहेंगे। आपके संतान की उन्नति के योग दिखाई पड़ रहे हैं। आपको चाहिए कि आप अपने परिवार में मंगलमय वातावरण बनाकर रखें, अपनी बुद्धि चातुर्य का प्रदर्शन करें। इसके साथ ही साथ आप भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की आराधना करें, उन्हें केला एवं लड्डू समर्पित करें तथा तुलसी दल भी साथ में अवश्य समर्पित करें और साष्टांग प्रणाम करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए भी यह सप्ताह शुभ एवं मंगलमय बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए साधुवाद एवं कोटि प्रणाम।